हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में यूजी सेमेस्टर 1 इकोनॉमिक्स ऑनर्स यानी कि मेजर पेपर इकोनॉमिक्स का पिछले वर्ष के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 2018 केस वालों का पिछले वर्ष का क्वेश्चन पेपर है। आप लोग को समय 3 घंटा दिया रहेगा, जैसे कि आप लोग को पता होगा। और इस बार जो एग्जाम होने वाला है, इस बार 75 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है, फुल मार्क्स, ठीक है, इन सेमेस्टर। तो पिछले बार सेशन में जो 80 मार्क्स का एग्जाम होता था, लेकिन इस बार से 75 नंबर का एग्जाम होने वाला है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप पर पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो ये रहा आप लोग का क्वेश्चन 2018 केस वालों का सेशन का है, पिछले वर्ष क्वेश्चन पेपर। तो आप लोग का जो यहाँ पे पिछले वर्ष का क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आंसर एनी 4 क्वेश्चन इन व्हिच क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, यानी कि किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दें जिनमें से प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। तो आप लोग का जो एग्जाम होने वाला बिल्कुल इसी पैटर्न पर रहने वाला है, ठीक है। तो जिनमें से पहला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 में क्या होता है कि 2 ग्रुप में बटा होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पिछले बार में क्या होता था 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता था, लेकिन इस बार जो 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न 5 पूछे जाएंगे, और पिछले सेशन वाले के लिए 2 नंबर का पूछा जाता था। बट इस बार 1 नंबर का प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 शॉर्ट टाइप के प्रश्न। तो चलिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं किस टाइप में प्रश्न ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो आप लोग का जो क्वेश्चन है दोनों लैंग्वेज में लिखा रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों, ठीक है। आप किसी भी लैंग्वेज में आंसर को दे सकते हैं आंसर शीट में। जिनमें से पहला प्रश्न है ए नंबर में, इफ MOC इज डिक्रीजिंग PPC वुड बी, यानी कि चलिए इसको हिंदी में देख लेते हैं। घटती हुई सीमांत अवसर लागत की दशा में उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए कन्वेक्स टू द ओरिजिन, यानी कि मूल बिंदु की ओर उत्तल। ऑप्शन नंबर बी है कनकेव टू द ओरिजिन, यानी कि मूल बिंदु की ओर अवतल। ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए कि घटती हुई सीमांत अवसर लागत की दशा में क्या होता है, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तल, यानी कि कन्वेक्स टू द ओरिजिन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो इसी टाइप के आप लोग के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग को आंसर शीट में सिर्फ आंसर को लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर बी में पूछा गया था कि प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम इज ऑब्टेन्ड व्हेन, यानी कि उत्पादक का जो संतुलन कब होता है, जब ऑप्शन नंबर ये है MRTS XY इक्वल टू PX/PY। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये होगा, अगर आप लोग पढ़े होंगे। और अगला ऑप्शन है MRS XY इक्वल टू PX/PY। ऑप्शन नंबर 3 MUX इक्वल टू PX। ऑप्शन नंबर 4 MRS इक्वल टू MOC। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, शायद प्रश्न रिपीटेड, हाँ। क्वेश्चन नंबर सी में पूछा गया कि एन इंडिफरेंस कर्व कैन बी डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन फॉर, यानी कि उदासीनता वक्र जो होता है दाहिने और झुकी हुई सीधी रेखा होगी निम्न वस्तुओं के लिए। कौन से वस्तुओं के लिए? ऑप्शन नंबर ये पूर्ण पूरक वस्तुएं। ऑप्शन नंबर बी है इम्परफेक्ट कंप्लीमेंट्री गुड्स, यानी कि अपूर्ण पूरक वस्तु। ऑप्शन नंबर सी है पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तुएं। ऑप्शन नंबर डी है अपूर्ण प्रतिस्थापन वस्तुएं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तुएं के लिए क्या होता है, उदासीनता वक्र जो है दाहिनी और झुकी हुई सीधी रेखा में होती है। और राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर डी में पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, यानी कि कौन सा गलत है आपको बताना है। तो अगर आप लोग पढ़े होंगे तो TFC + TBC इक्वल टू TC होता है। ऑप्शन नंबर 2 है TFC + ABC इक्वल टू AC होता है। ऑप्शन नंबर सी है ये FC × Q इक्वल टू जो होता है ये, यानी कि ये FC होता है, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक है, ये FC होगा, यानी कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 होगा, जो इनकरेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 है ये BC × Q इक्वल टू TBC। तो राइट आंसर यहाँ पे इनकरेक्ट वाला ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है ई नंबर में, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन टोटल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, यानी कि इनमें से किस परिस्थिति में उपभोक्ता के कुल व्यय में वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर ये है डिमांड इज यूटिलिटी
इलास्टिक एंड प्राइस फॉल्स, यानी कि मांग की इकाई लोच एवं मूल्य में वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी है मांग की लोच इकाई से अधिक एवं मूल्य में वृद्धि, ठीक है। डिमांड इज इलास्टिक एंड प्राइस राइजेज। ऑप्शन नंबर 3 है डिमांड इज इन इलास्टिक एंड प्राइस फॉल। ऑप्शन नंबर डी है डिमांड इज इन इलास्टिक एंड प्राइस राइसेज। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, मान की मांग की लोच इकाई से कम एवं मूल्य में वृद्धि होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। ये रहा आप लोग का ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न। 5 प्रश्न ऐसा टाइप में आप लोग के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे मेजर पेपर इकोनॉमिक्स के। नेक्स्ट है बी में, ग्रुप बी में शॉर्ट टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। लगभग 150 से 200 वर्ड में लिखना रहता है, ठीक है। तो राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। आपको 3-4 ऑप्शन है, इनमें से आपको 2-3 लिखना रहता है, ठीक है। जिनमें से पहला पूछा गया है निम्नलिखित में से किन्हीं पर 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। जिनमें से पहला है उत्पादन फलन के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। ऑप्शन नंबर बी में आप लोग का सम लागत रेखा के अवधारणा, यानी कंसेप्ट ऑफ आइसो कोस्ट लाइन। ऑप्शन नंबर सी है ब्रेक इवन एनालिसिस, यानी कि सम विच्छेद विश्लेषण। ऑप्शन नंबर डी है प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी, यानी कि पीपीसी की विशेषताएं, यानी कि तटस्थता वक्र, यानी कि उदासीनता वक्र की विशेषताएं लिखना। इनमें से आपको इनमें से आपको किन्हीं 2 में 2 का ही आंसर देना रहता है, ठीक है। तो उम्मीद करता आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। नेक्स्ट है लॉन्ग टाइप के प्रश्न, ठीक है। लॉन्ग टाइप के प्रश्न में से 2 से 9 नंबर तक रहेगा। इनमें से आपको अगर इस बार के अकॉर्डिंग देखा जाए तो टोटल यहाँ पे लॉन्ग टाइप के प्रश्न 3 क्वेश्चन को लिखना रहता है, ठीक है। टोटल जो है 15 नंबर का रहने वाला है, तो 15 45 नंबर का, और जो रहेगा आप लोग का इधर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में किस टाइम प्रश्न पूछे जाते हैं वो देखिए। क्वेश्चन में 2 में पूछा गया था कि व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट करें, यानी कि बिटवीन डिस्टिंग्विश बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, डिस्कस द इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ बोथ, यानी कि व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व को लिखना और उसकी सीमाएं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया कि तटस्थता वक्र की सहायता से उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या करें, यानी एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व, यानी कि उदासीनता वक्र के द्वारा आप लोग को वक्र की सहायता का प्रयोग करते हुए उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या करना, जो इस बार के लिए भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट वीडियो हम सारे क्वेश्चन आंसर भी करवाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाय प्राइस इलास्टिक ऑफ डिमांड, हाउ इज इट मेजर्ड, यानी कि मांग की कीमत लोच से आप क्या समझते, इससे किस प्रकार मापा जाता है, जो इस बार के लिए भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन 5 में पूछा गया डिफाइन एंड ऐसे क्वांट व्हाट आर इट्स प्रॉपर्टीज, यानी कि समुत्पाद वक्र की परिभाषा दें और इसकी क्या विशेषताएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन में 6 में पूछा गया था कि संख्यावाचक उपयोगिता सिद्धांत के अंतर्गत उपभोक्ता की बचत की आलोचनात्मक व्याख्या करें। मार्शल द्वारा प्रस्तुत उपभोक्ता की बचत के सिद्धांत से हिक्स का सिद्धांत किस प्रकार श्रेष्ठ है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया था एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू तथा टोटल रेवेन्यू के बीच अंतः संबंध को पूर्ण तथा अपूर्ण प्रतियोगिता बाजारों में स्पष्ट करें, यानी कि AR, TR के बीच संबंध को बताना है, ठीक है, जो इस बार के लिए भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट प्रश्न है जब उत्पादन के केवल एक ही साधन में परिवर्तन हो जबकि अन्य साधन स्थिर है तो उत्पादन फलन के आचरण की व्याख्या कीजिए, इस नियम के लागू होने के क्या कारण। ये रहा आप लोग का लास्ट प्रश्न। तो टोटल इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो थैंक यू गाइस। अगले वीडियो हम जो आपके एग्जाम के विषय जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं उन सारे प्रश्नों को क्वेश्चन आंसर करवाने वाला हूं। तो थैंक यू। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।